गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, हैंडसम स्टाइलिस्ट वो एक्टर जो फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले एक फेमस मॉडल बन चुका था, जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में शरारत दिखाई देती थी। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि ये 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार थे। इस सुपरस्टार ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। एक दौर में ये स्टार अमिताभ बच्चन को भी छोटा एक्टर मानता था। इस एक्टर की एक शादी असफल रही और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और पत्नी की मौत के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि सुपरहिट हीरो की जिंदगी कितनी विवादास्पद रही थी? अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किस अभिनेता की कर रहे हैं। नवीन निश्चल, वो नाम जिन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खास तौर से लिया जाता है। एक दौर था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में खड़े होने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर अपने गुर्बत के दिनों में उसी अमिताभ से उन्होंने मदद मांगी और उनकी फिल्म में छोटा सा रोल भी अदा किया। नवीन निश्चल की जिंदगी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को बर्बाद किया। अपनी जिंदगी को तबाह करने और उसका खामियाजा भुगतने का ज्यादातर श्रेय इन्हें खुद ही जाता है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको ये बताएंगे। प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी विवादों में घिरी रही। क्या आप जानते हैं इन्होंने जिस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था, उसी प्रेमिका ने इन्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया था। जिस सुपरस्टार को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, उसी को उसके सगे भाई ने अपने घर से निकाल दिया था। और तो और दूसरी पत्नी की मौत के बाद उन पर संगीन आरोप लगे और फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। 18 मार्च 1946 को नवीन निश्चल का जन्म लाहौर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पहले मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंच गए, जहां वो अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मिले। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख जाओगे, फिर मेरे पास आना। नवीन ने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल भी जीतकर वापस मोहन सहगल के पास पहुंचे। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो में उन्हें कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की ये बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटी भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया था। गुलजार ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी, तो उनकी पहली पसंद नवीन थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, वो पहले नवीन को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए, वो भी पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुए थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। अहंकार में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटे कलाकार मानते थे, इसलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई तो नवीन को बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई, उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी थी।
साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं के निर्देशों को तवज्जो न देना, ये सब उन्हीं सब पर भारी पड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवीन निश्चल की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। कहते हैं इस कारण ही उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिश्ता भी बन गया था, लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि 1976 में नीलू और नवीन निश्चल का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वो उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गई। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हुई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। जेल हुई और फिर अदालत में लंबा केस चला। हालांकि कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गए थे। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से वो सब कुछ गंवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक यूं ही किसी तरह नवीन निश्चल की जिंदगी बस चलती रही। काम पाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। फिर उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। दूरदर्शन के वो कई सीरियल्स में नजर आए, जिसमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान और आशीर्वाद हैं। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पुणे जा रहे थे। उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप की गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के एसी कम करने के कुछ ही देर बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनके शानदार अभिनय और विवादास्पद छवि दोनों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और बॉलीवुड किस्सों के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियो।